नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 21 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर हमारा हो जाएगा साथियों, उत्तर हमारा हो जाएगा दुबई में। दुबई में इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन किया गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत करण फ्राइज और वृंदावनी नस्लों का संबंध किससे है? तो उत्तर गाय से। उत्तर देखिएगा हमारा गाय। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर सुजय पॉल जी को। चौथा प्रश्न पूछा गया था, भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, इसकी थीम क्या है? तो सी उत्तर था हमारा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, पांचवा प्रश्न था, हाल ही में किसने गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया? तो उत्तर हमारा था साथियों कर्नाटक ने गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केट पोर्टल लॉन्च किया। छठा प्रश्न पूछा गया था, जनवरी 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो उत्तर था ए, ऑपरेशन स्वदेश। सातवां प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया, जो कलकत्ता कोलकाता हावड़ा को गुवाहाटी कामाख्या से जोड़ती है। यह ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में, साथियों पश्चिम बंगाल की राजधानी उत्तर ए। आठवां प्रश्न पूछा गया था, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 मंच है साथियों ये, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर दावोस स्विट्जरलैंड। हर बार होता है दावोस स्विट्जरलैंड में WEF का बैठक साथियों। नवा प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री ने 6957 करोड़ रुपए का काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किस राज्य में किया? तो काजीरंगा एक सिगिंग गड्ढे के लिए असम में स्थित साथियों, असम में। 10वां प्रश्न पूछा गया था, कोकबरोक भाषा की समृद्ध भाषाएं और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, जो हाल ही में कोकबरोक दिवस के रूप में किस राज्य में मनाया गया? तो कोकबरोक भाषा साथियों त्रिपुरा की भाषा है, त्रिपुरा की भाषा है। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य ने 25 वर्षों के बाद पेसा एक्ट को लागू किया है? पेसा एक्ट साथियों अभी हाल ही में हमारे भारत के झारखंड राज्य में लागू हो गया है। झारखंड राज्य 25 साल क्यों लिखा गया है? क्योंकि झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर के बना था। बिहार से अलग होकर के झारखंड साथियों ये कोयला कोयला क्षेत्र कोयला क्षेत्र और इसके साथ ही साथियों आदिवासी क्षेत्र के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है झारखंड। यहाँ पर साथियों पेशा एक्ट नहीं लागू था, यही पेशा एक्ट लागू हो गया। जो पेशा एक्ट हमारे देश में बना था 1996 में। देखिएगा पेशा का फुल फॉर्म पहले देते हैं, पंचायत पंचायत पेशा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन मतलब विस्तार, एक्सटेंशन एक्सटेंशन और एस से हमारा हो जाएगा साथियों पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड यानी अधिसूचित, शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, ये फुल फॉर्म हो गया पेशा का। चर्चा में है तो हमसे पूछा जा सकता है कि देश में पेशा कानून कब बना? 1996 में। अभी हाल ही में पेशा कानून किस राज्य में लागू हुआ है? तो झारखंड में लागू हुआ है। झारखंड का गठन का कितना वर्ष पूरा हो गया? 25 वर्ष पूरा हो गया। 25 वर्ष के बाद ये कोयला और आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून को लागू किया गया। पेशा कानून लागू होने से प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा साथियों वहां पर माइनिंग जो है, वहां पर स्थानीय स्तर के अनुमति के बगैर माइनिंग नहीं हो सकता है। कोयले का खनन या किसी भी चीज का खनन या वनों की कटाई वहां की ग्राम सभा के परमिशन के बगैर नहीं हो सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण कदम है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय रेलवे द्वारा किसे रेलवे के सर्वोच्च शांति सम्मान से सम्मानित किया गया? अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने चंदना सिंह, इंस्पेक्टर चंदना सिंह, RPF की इंस्पेक्टर चंदना सिंह, इनको अपना रेलवे ने अपना सर्वोच्च शांति सम्मान दिया, जिसका नाम है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। अभी हाल ही में 2026 में अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? चंदना सिंह। चंदना सिंह कहते हैं रेलवे पुलिस में इंस्पेक्टर है, RPF में इंस्पेक्टर है चंदना सिंह, इनको सम्मानित किया गया अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। ये क्या है? यह रेलवे का सबसे बड़ा सर्वोच्च शांति सम्मान है। थोड़ा सा रेलवे के बारे में बात याद रखिएगा। भारतीय रेलवे हमारे देश के इतिहास में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के समय में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। 3 इंजन युक्त पहली ट्रेन बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी। सिंधु साहिब सुल्तान नामक 3 इंजन युक्त ट्रेन 34 किलोमीटर की दूरी पर बंबई से थाने चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं,
भारत ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरी रेंज वाइड डॉल्फिन सर्वेक्षण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले में की है? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में साथियों, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, बिजनौर से बलिया, याद एक बात रखे रहिएगा, बिजनौर से बलिया, बी उत्तर प्रदेश में साथियों, ये हमारे उत्तर प्रदेश का मैप है। और यहाँ पर साथियों उत्तराखंड राज्य था, 13 पहाड़ी जिलों से अलग होकर के, 13 पहाड़ी जिले अलग होकर के उत्तराखंड बन गया। अब हमारा उत्तर प्रदेश ये है साथियों। यहाँ पर देखेंगे तो ये बलिया है, बलिया। और यहाँ आप देखिए तो यहाँ पर साथियों जिला है बिजनौर, बिजनौर टू बलिया, याद रखिएगा, बिजनौर टू बलिया, बिजनौर टू बलिया, ये गंगा नदी का साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में विस्तार है, बिजनौर से बलिया, बी। यानी गंगा नदी यूपी में किस जिला से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिला से। यूपी से निकलती है किस जिला से? तो बलिया जिला से निकल के फिर बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो वहीं पर जहां गंगा हमारे यूपी में प्रवेश करती है, वहीं बिजनौर में दूसरे चरण का साथियों डॉल्फिन सर्वेक्षण, डॉल्फिन सर्वे शुरू हुआ है। डॉल्फिन की काउंटिंग की जाएगी, कितने डॉल्फिन है। तो डॉल्फिन से ये प्रश्न था साथियों, थोड़ा सा देखिएगा। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर और बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह गिरती है, और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में ये अपना जल गिराती है। थोड़ा इस प्रश्न पर आते हैं साथियों, डॉल्फिन, डॉल्फिन का सर्वेक्षण होगा यूपी में, कहाँ पर डॉल्फिन का सर्वेक्षण होगा? डॉल्फिन का सर्वेक्षण होगा बिजनौर में। बिजनौर गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी यही प्रवेश करती है। और साथियों डॉल्फिन के बारे में कुछ बात, 5 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डॉल्फिन दिवस हमारे देश में मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन साथियों हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहा जाता है? तो डॉल्फिन। कब डिक्लेयर हुआ था ये? 2010 में। हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव, हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन डिक्लेयर हुआ 2010 में। डॉल्फिन को सूस भी कहा जाता है, सूस भी कहा जाता है। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, डॉल्फिन के संख्या को बढ़ाने के लिए सन 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू हुआ था। हमारे देश में प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू हुआ? हमारे देश में प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू हुआ 2020 में, 2010, 2020 और 5 अक्टूबर। और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। इसी डॉल्फिन का दूसरे रेंज वाइड डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ बिजनौर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने 4775 करोड़ रुपए का वेम्बला नदी सिंचाई परियोजना की शुरुआत की? प्रश्न पूछा जाए, वेम्बला नदी किस राज्य में बहती है, किस राज्य में गुजरती है? तो उत्तर कर दीजिएगा महाराष्ट्र। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में साथियों, महाराष्ट्र में वेम्बला नदी सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई, कितनी लागत से? तो 4775 करोड़ रुपए की लागत से। दूसरी बात साथियों, महाराष्ट्र में दूसरा एक अनाउंस हुआ, विदेशों में रोजगार का अवसर के लिए एक नई एजेंसी का गठन किया गया, नाम है इसका महिमा। महिमा का संबंध किस राज्य से है? तो महिमा में महाराष्ट्र शब्द आ रहा है साथियों, तो महिमा का संबंध महाराष्ट्र से है। किस लिए गठन हुआ है? तो विदेशों में रोजगार का अवसर दिलाने के लिए एक नई एजेंसी का गठन किया गया है महाराष्ट्र में। ये दो काम हुआ है हाल में महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, हाल ही में योवेरी मुस्नेवी को किस देश में 7वीं बार राष्ट्रपति चुना गया? योवेरी मुस्नेवी, ये साथियों 7वीं बार युगांडा देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सामने इनकी तस्वीर है, युगांडा देश, युगांडा देश जिसकी राजधानी है कंपाला। और यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है साथियों, अफ्रीका महाद्वीप में मध्य अफ्रीका में है युगांडा, उसकी राजधानी कंपाला। यहाँ पर 7वीं बार योवेरी मुस्नेवी राष्ट्रपति बने। आरोप है कि इन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए अगली बार जब मतलब 7वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, 6वीं बार जब ये थे और जब इलेक्शन हो रहा था राष्ट्रपति पद का, तो इन्होंने मिसयूज किया अपने पदों का, इंटरनेट बंद करा दिया, नागरिकों को थोड़ा सा परेशान करके इन्होंने चुनाव में थोड़ा सा गड़बड़ी करके राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो इस नाते ये थोड़ा चर्चा में है, इसलिए हमसे परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। छठा प्रश्न पूछा गया है, एमएसएमई मंत्रालय ने किस राज्य में 2 नए टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी? एमएसएमई मतलब हो गया साथियों माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। हमारे देश में जो भी उद्योग घराने हैं उनको प्रमुखतः 2 भागों में बांटा गया। एक भारी उद्योग है, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट बनाते हैं, उनको भारी उद्योग मंत्रालय में रखा गया है। बाकी छोटे छोटे सुई से लेकर के साथियों दोना, पत्तल, कुर्सी, कलम, डिजिटल बोर्ड, मोबाइल, इन सबको एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत में रखा गया है, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस तो वो मंत्रालय है, इसने अभी हाल ही में 2 तकनीकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की मंजूरी। कहां पर? तो उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश में 2 जगह 10 करोड़ रुपए की लागत से पंडोगा
ऊना जिला में और परवाणु सोलन जिला में। हिमाचल प्रदेश के सोलन में, हिमाचल प्रदेश के ऊना में 10 करोड़ की लागत से 2 नया टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। जिसमें क्या होगा, नाम से ही स्पष्ट है कि तकनीकी तकनीकी केंद्र है, तो यहाँ पर टेक्निकल टेक्निकल कार्य होगा, रिसर्च होगा, अनुसंधान होगा, नवाचार होगा। कहाँ पर? पंडोगा स्थान, ऊना जिला, हिमाचल प्रदेश। परवाणु जगह, सोलन जिला, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत श्रीलंका और किस देश के बीच दोस्ती अभ्यास का आयोजन किया गया? दोस्ती साथियों, एक दोस्ती है और एक प्रबल दोस्ती है, ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा। दोस्ती और प्रबल दोस्ती। प्रबल दोस्ती भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है सैन्य अभ्यास। प्रबल दोस्ती को आ रहा है, दोस्ती को से कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के मध्य प्रबल दोस्ती सैन्य अभ्यास होता है, लेकिन दोस्ती सैन्य अभ्यास में 3 दोस्त, भारत, श्रीलंका और मालदीव। भारत, श्रीलंका, मालदीव 3 दोस्तों ने अभी हाल ही में दोस्ती अभ्यास किया। कौवा संस्करण है? 17वां संस्करण है। 17वां संस्करण 2026 में हुआ। डेट 16 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी 2026 तक। कहां पर संपन्न हुआ? तो माले। माले कहाँ है? मालदीव की राजधानी है। मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव के राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू। ये राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, मालदीव के राष्ट्रपति। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने दोस्ती अभ्यास किया। 17वां संस्करण है, 16 से 19 जनवरी को हुआ माले मालदीव में। मालदीव की मुद्रा अगर पूछा जाए तो रुपया होता है। रुपया, मालदीव रुपया यहाँ की मुद्रा है। और मालदीव को अगर थोड़ा सा मैप में आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ के लोकेशन को हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया कई बार। यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है साथियों, और लक्षद्वीप समूह के बाद यहाँ है मालदीव। मालदीव मालदीव और लक्षद्वीप समूह में ये दक्षिण में जो है इसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। लक्षद्वीप का ही हिस्सा मिनिकॉय द्वीप। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? 8 डिग्री अक्षांश रेखा किसको किसको अलग करता है? तो मालदीव देश और मिनिकॉय द्वीप को। ऐसे ही मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो मुख्य द्वीप है और मिनिकॉय, इन दोनों को अलग करती है 9 डिग्री चैनल रेखा। 9 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री। ऐसे ही साथियों यहाँ पर 10 डिग्री जो गुजरती है, यहाँ पर है अंडमान द्वीप समूह और यहाँ निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को, इन दोनों को 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री अक्षांश रेखा या 10 डिग्री रेखा अलग करती है। 8, 9, 10। मालदीव मिनिकॉय 8, मिनिकॉय लक्षद्वीप 9, अंडमान निकोबार 10 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 अभी हाल ही में साथियों, अभी हाल ही में जीत लिया है विदर्भ ने। विदर्भ ने किसको हरा करके? सौराष्ट्र को हरा करके। क्या है विजय हजारे ट्रॉफी साथियों? 50 ओवर का घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1993 से 94 ईस्वी में हुई थी। इसका पुराना नाम था रणजी वनडे। रणजी वनडे और एक रणजी टूर्नामेंट। रणजी साथियों क्रिकेट का टेस्ट टूर्नामेंट है और रणजी वनडे एक टूर्नामेंट था, 1993-94 में शुरू हुआ। फिर बाद में इसका नाम 2007-8 में बदल के विजय हजारे ट्रॉफी कर दिया गया। इसको जीता है विदर्भ ने और उप विजेता रहा, फाइनल में हार गया सौराष्ट्र। विदर्भ कहाँ पड़ता है साथियों? विदर्भ महाराष्ट्र के क्षेत्र को कहा जाता है। महाराष्ट्र के भीतर पड़ता है विदर्भ। और सौराष्ट्र अगर पूछा जाए तो गुजरात आप उत्तर करिएगा। गुजरात के भीतर क्षेत्र पड़ता है सौराष्ट्र, महाराष्ट्र के भीतर पड़ता है विदर्भ। कुछ और क्रिकेट का टूर्नामेंट 2025 में जो संपन्न हुआ है उसके विजेता और उप विजेता को देख लीजिएगा, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न रहता है। रणजी ट्रॉफी जो हुआ था उसको विदर्भ ने ही जीता था केरल को हरा करके। रणजी और विजय हजारे ट्रॉफी दोनों, रणजी और विजय हजारे दोनों जीता विदर्भ ने। दलीप ट्रॉफी जीता सेंट्रल जोन ने, दक्षिण जोन को हरा करके। ईरानी कप जीता विदर्भ ने ही साथियों, शेष भारत को हरा करके। तो देख रहे हैं हम कि विदर्भ ने रणजी, ईरानी और विजय हजारे 3 जीता है। सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट को जीता झारखंड ने, हरियाणा उप विजेता रहा। सीके नायडू टूर्नामेंट जीता पंजाब ने, मुंबई को हरा करके मुंबई उप विजेता रहा। साथियों ये ऐसे जैसे हमको एक प्रश्न मिला उससे रिलेटेड जितना भी वर्ष भर में टूर्नामेंट हुआ हमने कलेक्ट किया, आपको अगली बार से करंट अफेयर में टाइप किया हुआ कंटेंट मिलेगा, जिस एक क्वेश्चन में हम जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको कवर करेंगे। डेली आपके लिए हम नवाचार करते हैं साथियों, तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप भी थोड़ा सा अपने गुरुजी या बड़ा भाई जो भी समझते हैं सपोर्ट करिए चैनल को। थोड़ा सा कॉलेज ग्रुप में या अपने जो भी दोस्त तैयारी करने वाले होते हैं उनको शेयर करिए, स्टेटस में अपने लगाइए। कोशिश करिए साथियों
कि अपने वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करें किसी भी तरह से। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में नमो बुक फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन हुआ? नमो बुक फेस्टिवल, नमो बुक फेस्टिवल का आयोजन हुआ साथियों नई दिल्ली में। एक होता है पुस्तक मेला, वो अलग है साथियों। ये नमो बुक फेस्टिवल पहली बार हमारे भारत में आयोजन हो रहा है। देखिए पहला संस्करण इस नाते महत्वपूर्ण हो जा रहा है। पहला संस्करण 6 से 7 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ, नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में भी कहां पर? डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर में संपन्न हुआ। पीएम मोदी पर लिखी गई 450 पुस्तक इसमें प्रदर्शित की जाएंगी। यह है नमो बुक फेस्टिवल नई दिल्ली में। इसके अलावा साथियों विश्व पुस्तक मेला का आयोजन भी हुआ। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में ही संपन्न हुआ। ये नमो बुक फेस्टिवल और ये विश्व पुस्तक मेला दोनों नई दिल्ली में हुआ। गेस्ट इसमें देश था, गेस्ट कंट्री था कतर और फोकस कंट्री था इसमें स्पेन। किसकी बात हो रही है? तो विश्व पुस्तक मेला जो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। इसका संबंध है, दुनिया की सबसे पुरानी नदी हो गई फिंक नदी, किस देश की है? तो ऑस्ट्रेलिया देश की है। ऑस्ट्रेलिया की फिंक नदी साथियों, यह पूरे वर्ष में कुछ ही महीने, 1-2 महीने ही इसमें जल रहता है, बाकी समय यह सूखी रहती है। वैज्ञानिकों ने कहा है पूरी दुनिया की सबसे पुरानी नदी है फिंक नदी, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर साथियों सिम्पसन मरुस्थल है, सिम्पसन डिजर्ट है, सिम्पसन रेगिस्तान है, मरुस्थल है, यहीं पर यह विलुप्त हो जाती है। ऐसे ही हमारे भारत में भी साथियों एक नदी कच्छ के दलदली मैदान में विलुप्त हो जाती है, उसका नाम है लूनी नदी। अजमेर शहर लूनी नदी किनारे है। अरावली पर्वत से लूनी नदी उतरती है और अजमेर शहर होते हुए कच्छ के दलदली मैदान में विलुप्त हो जाती है। तो भारत की एकमात्र नदी जो विलुप्त हो जाती है लूनी नदी है। और साथियों सिम्पसन एक मरुस्थल है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में सैंडी मरुस्थल है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन मरुस्थल है, गिब्सन, सिम्पसन, सैंडी, सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये सभी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी साथियों कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा दुनिया का प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया में है साथियों। ऑस्ट्रेलिया में एक जलसंधि है बॉस जलसंधि, बॉस जलसंधि जो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया उसके एक आइलैंड तस्मानिया को अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया में साथियों, ऑस्ट्रेलिया में सोने का खान है कालगुरली, कालगुरली और कुलगाड़ी, कालगुरली और कुलगाड़ी, कालगुरली, कालगुरली और कुलगाड़ी, कुलगाड़ी, ये दो क्या है? ये दो सोने का खान है, गोल्ड का खान है साथियों, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।